खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का भारत पर आरोप लगाने वाले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को अमेरिका ने बड़ा झटका दे दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात के दौरान निज्जर की हत्या का मुद्दा ही नहीं उठाया, जिससे ट्रूडो की उम्मीदों पर पानी फिर गया। क्योंकि ट्रूडो ने यह उम्मीद जताई थी कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भारत के सामने निज्जर की हत्या का मुद्दा जरूर उठाएंगे। Americans have been with us in speaking to the Indian government about how important it is. लेकिन ब्लिंकन ने एस जयशंकर के साथ हुई मुलाकात के दौरान खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या का मुद्दा न उठाकर ट्रूडो को करारा झटका दे दिया। और इन दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद अमेरिका की तरफ से जो बयान जारी किया गया उसमें निज्जर और कनाडा का जिक्र तक नहीं किया गया। और विदेश मंत्रालय की तरफ से जो जानकारी दी गई उसके मुताबिक ब्लिंकन और एस जयशंकर के बीच इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, भारत की G20 अध्यक्षता, स्पेस और ग्रीन एनर्जी पर बात हुई। उधर खबर है कि भारत के एक्शन के बाद कनाडा सरकार वहां रहने वाले खालिस्तान समर्थकों पर सख्ती बढ़ाने को मजबूर हो गई, जिसका नतीजा यह हुआ कि वहां एक गुरुद्वारे के बाहर लगी भारत विरोधी होर्डिंग को कुछ लोग हटाते नजर आए। क्योंकि कनाडा की सरकार ने गुरुद्वारे के बाहर लगी होर्डिंग को तुरंत हटाने के आदेश जारी किए थे। खालिस्तान समर्थकों की तरफ से लगाई गई होर्डिंग में भारत के 3 राजनयिकों के खिलाफ भड़काने वाली बातें लिखी थी और उन्हें वांटेड बताया गया था। 18 जून को खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के लिए भारतीय राजनयिकों को जिम्मेदार बताते हुए खालिस्तानी आतंकियों ने ये होर्डिंग गुरुद्वारे के बाहर लगाई थी और बाद में इसकी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर दिया था। हालांकि भारत के एक्शन के बाद कनाडा सरकार ने सख्ती दिखाई और इस होर्डिंग को हटवा दिया। खालिस्तान समर्थकों के मुद्दे पर भारत और कनाडा के बीच तनाव चरम पर। कनाडा के प्रधानमंत्री ने खालिस्तानी आतंकी की हत्या के झूठे आरोप भारत पर लगाए, जिसके बाद दोनों देशों के संबंधों में खटास आ चुकी है। इस बीच कनाडा की पोल खोलती एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने जस्टिन ट्रूडो की पूरी सरकार का खालिस्तान प्रेम उजागर कर दिया। क्योंकि उस तस्वीर से साफ हो गया कि कनाडा के सिर्फ प्रधानमंत्री ही खालिस्तानी आतंकियों के समर्थक बने नहीं फिर रहे, बल्कि उनकी सरकार में खालिस्तानी आतंकियों के दोस्त भरे पड़े हैं। सामने आई उस तस्वीर में कनाडा के मंत्री और ट्रूडो के खासम खास जिमी धालीवाल एक खालिस्तानी आतंकी के साथ नजर आए, जिसे देखकर कोई बच्चा भी बता दे कि जिमी धालीवाल की उस खालिस्तानी आतंकी से दोस्ती कितनी गहरी है। तस्वीर में कनाडा सरकार में मंत्री जिमी धालीवाल हाथ में बर्गर लिए दिखे और उनके साथ खड़ा आदमी खालिस्तानी आतंकी परवकार सिंह दुलई बताया गया। फोटो में कनाडा के मंत्री किसी सामान्य पोज में नहीं बल्कि खालिस्तानी आतंकी के हाथ से आइसक्रीम खाते नजर आए। कनाडा के मंत्री जिमी धालीवाल की खालिस्तानी आतंकी परवकार सिंह दुलई से ये करीबी तब है जब कनाडा सरकार खुद परवकार सिंह दुलई को संदिग्ध मानती है। और इसी वजह से उसने 2018 में एक नोटिस जारी किया था जिसमें परवकार सिंह दुलई को नो फ्लाई कैटेगरी में डालने के आदेश दिए गए थे। पर जिमी धालीवाल को इन आदेशों से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो तो 1984 में सेना के ऑपरेशन ब्लू स्टार में मारे गए खालिस्तानी आतंकी जरनैल सिंह भिंडरावाले को भी शहीद बता चुके हैं। इधर खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक खालिस्तानी आतंकी यूथ विंग बनाकर सिख समुदाय से जुड़े कम उम्र के लड़कों को गुमराह कर उन्हें आतंकी बनाने में जुट गए, ताकि भारत के शहरों पर हमले कर आतंकी निज्जर की हत्या का बदला लिया जा सके। और खुफिया एजेंसियों के सूत्रों का दावा है कि आतंक का ये पूरा खेल पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर खेला जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान किसी भी कीमत पर भारत में शांति नहीं चाहता। इसलिए वो आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का बदला लेने के लिए खालिस्तानी आतंकियों को भड़काने में जुटा है। खुफिया सूत्र बताते हैं कि ISI के इशारे पर ही कनाडा और दूसरे देशों में मौजूद खालिस्तानी आतंकियों ने अलग से एक यूथ विंग बनाया है, ताकि उसके जरिए वो भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मौजूद सिख समुदाय के लड़कों को बरगलाकर उन्हें आतंक की राह पर धकेल सके। खुफिया सूत्रों के मुताबिक खालिस्तानी यूथ विंग का सरगना भगत सिंह बराड़ है, जो पाकिस्तान में छिपे खालिस्तानी आतंकी लखबीर सिंह रोड़े का बेटा है, जिस पर ISI के इशारे पर भारत में कई आतंकी घटनाओं को अंजाम देने का आरोप है। और खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद कनाडा के साथ चल रहे विवाद के बीच बांग्लादेश ने भारत का समर्थन कर दिया। बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने कनाडा को खालिस्तानी आतंकियों का गढ़ बता दिया और कनाडा के खिलाफ बांग्लादेश के विदेश मंत्री का यह गुस्सा उसकी प्रत्यर्पण नीति पर फूटा, जिसमें कनाडा ने बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के हत्यारे नूर चौधरी के प्रत्यर्पण से साफ इनकार कर दिया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक हिटलर की सेना में शामिल एक फौजी को कनाडा की संसद में सम्मान देना वहां के स्पीकर को भारी पड़ गया और विपक्ष ने उनके इस्तीफे की मांग कर डाली। ऐसा इसलिए क्योंकि उस फौजी पर आरोप है कि वो हिटलर की तरफ से दूसरे विश्व युद्ध में लड़ रहे थे और उन्होंने कई यहूदियों का खून बहाया था, जिसके बाद से कनाडा में रह रहे यहूदी उस नाज़ी फौजी के सम्मान का विरोध करने लगे। यही नहीं, जब इस बात की जानकारी वहां की विपक्षी पार्टी को लगी तो उन्होंने कनाडा की संसद के स्पीकर के इस्तीफे की मांग कर डाली। कनाडा की संसद में 22 सितंबर को 98 साल के यारोस्लाव हुंका का सम्मान हुआ। संसद में मौजूद सांसदों ने उनके सम्मान में खड़े होकर तालियां बजाई और कहा गया कि हुंका ने यूक्रेन की आजादी के लिए रूस के खिलाफ जंग लड़ी। लेकिन जब उस फौजी के बारे में पता चला कि उसने दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर की तरफ से लड़ते हुए यहूदियों का खून बहाया था, जिसके बाद कनाडा की संसद के स्पीकर ने उस चूक की जिम्मेदारी लेते हुए माफी मांगी, लेकिन विपक्ष उनके इस्तीफे की मांग करने लगा। और जब यह हंगामा हद से ज्यादा बढ़ गया तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी माफी मांग ली। 22 सितंबर को कनाडा की संसद में जेलेंस्की की मौजूदगी में उस नाज़ी फौजी को सम्मान दिया गया था। उस पर आरोप है कि उसने दूसरे विश्व युद्ध में कई यहूदियों की हत्या की थी।
और इसकी जानकारी मिलते ही कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने माफी मांग ली। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के कार्यालय ने एक बयान जारी कर बताया कि संसद के स्पीकर ने इस पूरे मामले की जिम्मेदारी ले ली है और माफी भी मांगी है। Deeply embarrassing to the Parliament of Canada and by extension to all Canadians. कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के कार्यालय ने जानकारी दी कि संसद में नाज़ी फौजी के सम्मान से पहले प्रधानमंत्री ट्रूडो और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को कोई जानकारी नहीं दी गई थी। और गुजरात के सिर पर मंडराता ये खतरा टला नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में वहां के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। हालांकि बीते 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने गुजरात के कई जिलों में भयानक तबाही मचाई और ऐसा लगा कि गुजरात के शहरों में सुनामी आ गई हो। गुजरात के कई शहरों में मटमैले पानी का कब्जा दिखाई दिया। 3 दिनों से गुजरात में लगातार हो रही भीषण बारिश ने कुछ इलाकों में तो मानो प्रलय ला दी। जूनागढ़ और नवसारी में सैलाब ने सबसे ज्यादा कोहराम मचाया। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए द्वारका, राजकोट, भावनगर और वलसाड में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया। एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल भी हमने गुजरात रीजन में दे रखा है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने हालात की समीक्षा के लिए एक बैठक की और आपदा प्रबंधन से जुड़े विभागों को अलर्ट कर दिया। और इस बीच गुजरात के राजकोट से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया और वहां पर उफान मारती नदी में एक आदमी फंस गया, जिसके बाद उस आदमी की जान मुश्किल में पड़ गई, क्योंकि वो आदमी पानी के तेज बहाव के बीच उस नदी को पार करने की कोशिश कर रहा था, जिसका खामियाजा भी उसे भुगतना पड़ा, क्योंकि इलाके में भारी बारिश के बाद नदी में पानी का बहाव बढ़ गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो सैलाब के बीच फंस गया। हालांकि वहाँ मौजूद लोगों की नजर जैसे ही उस पर पड़ी तो उन लोगों ने सूझबूझ से उस आदमी की जान बचा ली। वहीं गुजरात के जामनगर में भी भारी बारिश ने जमकर कहर बरपाया और वहां से सामने आए एक वीडियो में पूरा शहर सैलाब की गिरफ्त में नजर आया। वहां हो रही लगातार बारिश की वजह से जामनगर पानी पानी हो गया, जिसमें वहां का प्रसिद्ध खोडियार मंदिर सैलाब में डूबा नजर आया। बता गया कि गुजरात के ऊपरी इलाकों में हो रही लगातार बारिश की वजह से वहां बहने वाली रंगमती नदी उफना गई, जिसके बाद उसके सैलाब ने जामनगर में तबाही मचा दी और नदी का पानी तेज बहाव के साथ किनारों को तोड़ता हुआ रिहायशी इलाके में भरने लगा और देखते ही देखते उस सैलाब ने पूरे जामनगर को अपने आगोश में समेट लिया। उफनती नदी की वजह से वहां के कई एकड़ खेत बाढ़ के पानी में समा गए। उधर हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में हुई भीषण बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। शिमला में भारी बारिश की वजह से आफत आ गई, जिसका एक खौफनाक वीडियो भी सामने आया, जिसमें पहाड़ का मलबा पानी के साथ तेजी से सड़कों पर बहता दिखा और इस मलबे में कई गाड़ियां डूबी हुई नजर आईं। मलबा पानी के साथ इतनी तेजी से बह रहा था मानो सड़क पर कोई नदी उतर आई हो। वहां आसमान से आफत के रूप में हुई बारिश ने कई इलाकों को पूरी तरह डुबो दिया। बारिश के पानी ने सड़कों और निचले इलाकों पर कब्जा कर लिया। सबसे बुरा हाल तो कलौटी इलाके का हुआ। वहाँ भारी बारिश की वजह से कई गाड़ियां या तो पूरी तरह डूब गयी या फिर बहकर दूर चली गयी। हालांकि इसकी जानकारी मिलने के बाद मौके पर प्रशासन की टीम पहुँच गयी, जिसके बाद सड़क पर से मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया। और हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर भारी बारिश का खतरा मंडराने लगा। मौसम विभाग ने वहां के कई जिलों में अगले 6 दिनों में भारी बारिश से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसका मतलब ये है कि आने वाले 6 दिनों में आसमान से एक बार फिर आफत बरसेगी। हालांकि बीते करीब 1 महीने से हिमाचल प्रदेश में हुई मूसलाधार बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि कई इलाकों में कोहराम मच गया। इमारतें मलबे में तब्दील हो गई तो पुल और सड़कें सैलाब में बह गए। इस बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर वहां भीषण बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। मौसम विभाग ने शिमला और सोलन समेत कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई, जिसका मतलब ये कि पहले से ही भारी बारिश की मार झेल रहे हिमाचल प्रदेश के इन इलाकों में लोगों की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं। मौसम विभाग के मुताबिक जुलाई महीने में सामान्य से करीब 109% ज्यादा बारिश हुई, जिसकी वजह से आई बाढ़ में 158 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, जबकि 189 लोग घायल हुए। इस बीच एक अनोखी खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। भारी हंगामे की वजह से आज भी नहीं हो सका संसद में कामकाज। मणिपुर मामले में विपक्ष के हंगामे के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। गृह मंत्री बोले, चर्चा से भाग रहा विपक्ष। सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। मुझे मालूम नहीं है कि विपक्ष को चर्चा करने देना नहीं चाहता। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह पर अनुशासनहीनता मामले में एक्शन। सभापति ने पूरे मॉनसून सत्र के राज्यसभा से किया निलंबित। मणिपुर में दरिंदगी का एक और आरोपी गिरफ्तार। अब तक मुख्य आरोपी समेत 4 लोगों को किया गया गिरफ्तार। कुल्लू में मौजूद मलाड़ा बांध के गेट में आई खराबी से बड़ी तबाही की आशंका जताई गई है और ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पर पानी का स्तर लगातार बढ़ने के बावजूद बांध के गेट समय से नहीं खुल पाए, जिसका नतीजा ये हुआ कि मलाड़ा बांध के ऊपर से सैलाब बहने लगा। वहां पानी का बहाव इतना खतरनाक दिखा कि आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई, क्योंकि इस बांध के गेट खुल ही नहीं पाए, जबकि आमतौर पर पानी का स्तर बढ़ने पर ये गेट खोल दिए जाते हैं ताकि वहाँ पानी न रुके और आगे की तरफ बह सके। लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से ऐसा नहीं हो पाया, जिससे वहाँ के हालात भयानक हो गए, क्योंकि पानी के भारी दबाव की वजह से बांध के टूटने का खतरा बढ़ गया। संभावना को देखते हुए हम लो लाइंग एरियाज को ऑलरेडी इवैक्यूएट कर रहे हैं।
इस खतरे को देखते हुए बांध के आसपास लोगों को अलर्ट भी कर दिया गया। प्रशासन ने भरोसा दिया कि जल्द ही बांध के गेट में आई खराबी दूर कर ली जाएगी। इधर दिल्ली में यमुना का जलस्तर एक बार फिर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया और बताया गया कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद हथिनीकुंड बैराज से एक बार फिर पानी छोड़ा गया, जिसकी वजह से यमुना नदी का जलस्तर एक बार फिर आफत बन गया। कुछ दिनों पहले यमुना नदी में आई बाढ़ से दिल्ली अभी तक संभली भी नहीं थी कि एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा, क्योंकि यमुना नदी का जलस्तर 206.56 मीटर तक पहुंच गया है, जो खतरे के निशान से ऊपर बताया गया। ऐसे में यमुना नदी के आसपास के निचले इलाकों पर एक बार फिर बाढ़ का संकट बढ़ने लगा। दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है, जो कि हरियाणा और दिल्ली के निचले इलाकों के लिए मुसीबतें बढ़ाने का भी काम कर रहा है। बताया गया कि हथिनीकुंड बैराज से यमुना नदी में 2 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया, जिसे देखते हुए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि यमुना नदी का जलस्तर 207 मीटर तक पहुंच सकता है। लेकिन जैसे ही यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा, प्रशासन और अलर्ट हो गया, जिसके बाद यमुना किनारे बसे निचले इलाकों को खाली करने का आदेश जारी कर दिया गया, क्योंकि यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर के साथ निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया, जिसे देखते हुए प्रशासन की अलग अलग टीमों ने यमुना नदी में गश्त बढ़ा दी और वहां रहने वाले लोगों के लिए अनाउंसमेंट की गई, कृपया करके यमुना किनारे बिल्कुल ना आए और लोगों को नदी के किनारों से दूर रहने की सलाह दी गई, ताकि किसी भी तरह के नुकसान से बचा जा सके। हालांकि प्रशासन के अलर्ट करने के बावजूद कुछ लोग नदी के किनारे घूमते दिखाई दिए, जिन्हें वहां से हटने के लिए कहा गया, क्योंकि यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। ऐसे में दिल्ली पर एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। इधर पहाड़ खिसकने की वजह से उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में हाहाकार मच गया। बारिश के बाद पहाड़ खिसकने से यमुनोत्री हाईवे पर खतरा बढ़ गया, क्योंकि पहाड़ से आए मलबे की वजह से कई जगह हाईवे बंद हो गए, जिससे हजारों यात्री रास्ते में फंस गए और उनकी परेशानी कई गुना बढ़ गई। वहां से सामने आए एक वीडियो में पहाड़ से पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े गिरते हुए नजर आए। ऐसा लगा मानो वहां पत्थरों की बारिश हो रही हो। पत्थरों के गिरने के साथ ही वहां धूल का गुबार भी उठता दिखा। वहां मौजूद एक यात्री ने अपने मोबाइल कैमरे में पहाड़ गिरने की इस घटना को रिकॉर्ड कर लिया। उत्तरकाशी से आए एक दूसरे वीडियो में यमुनोत्री हाईवे पर पहाड़ से आया मिट्टी का मलबा बिखरा दिखा, जबकि मिट्टी खोदने वाली मशीन के साथ कुछ लोग हाईवे से कीचड़ और मलबा हटाते हुए दिखे। उत्तरकाशी के डाबरकोट में मलबा आने की वजह से यमुनोत्री हाईवे को खोला नहीं जा सका। इस बीच उत्तराखंड के बद्रीनाथ से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां पर भारी बारिश की वजह से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा खिसक कर सड़क पर आ गिरा। गनीमत यह रही कि इस घटना में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन जिस किसी ने भी इसे देखा उसकी रूह कांप गई। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस घटना का जो वीडियो सामने आया, उसमें पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर गिरता दिखाई दिया। देखकर ऐसा लगा जैसे पूरा का पूरा पहाड़ ही नीचे आ गया हो। इस घटना से पहले वहां कुछ लोग खड़े दिखाई दिए। इस दौरान पहाड़ से छोटे छोटे पत्थर और मिट्टी गिरती रही, जिसे देखकर लोगों को ये एहसास हो गया था कि पहाड़ दरकने वाला है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जिसके बाद बद्रीनाथ हाईवे को बंद कर दिया गया। वहीं जमीन खोदने वाली मशीन के जरिए मलबे को सड़क से हटाया गया। वहीं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें जाकुला नदी में एक गाय फंसी हुई नजर आई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की एक टीम के साथ कई लोग वहां पर पहुंच गए। इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर उस गाय को नदी से बाहर निकाला गया। रेस्क्यू ऑपरेशन का जो वीडियो सामने आया, उसमें जाकुला नदी में वो गाय फंसी नजर आई, जिसे कुछ लोग रस्सी के सहारे पानी की तेज धार से बाहर निकालने की कोशिश करते दिखे। लेकिन नदी का बहाव इतना तेज था कि उसे बाहर निकालना नामुमकिन था। लेकिन वहां मौजूद लोगों ने हार नहीं मानी और रस्सी की मदद से उस गाय को खींचना शुरू कर दिया। हालांकि इस दौरान कई बार वो गाय पानी के बहाव में बह गई, लेकिन कई घंटों की मेहनत के बाद उस गाय को बाहर निकाल लिया गया। और उत्तराखंड के हरिद्वार में भी भारी बारिश के बाद मनसा देवी मंदिर पर खतरा मंडराने लगा। बताया गया कि भारी बारिश की वजह से मनसा देवी मंदिर के पास मौजूद पहाड़ दरकने लगे। इसकी वजह से वहां बनी कॉलोनियों पर भी खतरा बढ़ गया। ऐसे में अधिकारियों की टीम वहां निरीक्षण करने पहुंची और हालातों का जायजा लिया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कई जगह पर पहाड़ों का मलबा गिरा नजर आया। बताया गया कि पिछले 10 दिनों में 6 बार वहां का पहाड़ दरक चुका है, जिसका मलबा गिरने से वहां के रेलवे को भारी नुकसान हुआ। हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ जब वहां की पहाड़ियों से मलबा गिरा हो, लेकिन पिछले सालों के मुकाबले इस बार ज्यादा मलबा गिरा, जिसकी वजह से प्रशासन की टेंशन बढ़ गई और वो वहां हालातों का जायजा लेने पहुंचे। उधर जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बादल फटने के बाद आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। बादल फटने की वजह से सड़कों पर सैलाब आ गया, जिसका एक हाहाकारी वीडियो भी सामने आया, जिसमें अचानक वहां बादल फटने से नदी नाले उफान पर आ गए। सड़कों पर सैलाब ने कब्जा जमा लिया, जिसकी वजह से चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर दिखा। सैलाब में कई गाड़ियां बह गईं। वहीं कुछ गाड़ियां तो मिट्टी में इस कदर धंस गई कि उनकी केवल छत ही दिखने लगी। वहां आसमान से आई आफत ने कई इलाकों को पूरी तरह डुबो दिया। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोग नदी नालों के किनारे खड़े होकर आने वाले खतरे का अंदाजा लगाते दिखे, क्योंकि कुदरत के इस कहर से लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई और उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। वहां मौजूद लोगों के चेहरों पर खौफ साफ दिखाई दिया, क्योंकि मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा समेत कई जिलों में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट